आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। उत्तराखंड में 8 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इस दौरान राशन की दुकानें 2 दिन और स्टेशनरी की दुकान को 1 दिन खुलने के लिए छूट दी गई है। वहीं अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी खुलेंगी। अब तक यह समय सीमा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक थी। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि परचून की दुकानें अब हफ्ते में 2 दिन 1 और 5 जून को खुलेंगी। 1 जून से स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा सारी व्यवस्था पहले की तरह रहेगी। इस दौरान ज़रूरी वस्तुओं की खरीद को आवाजाही की छूट रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया मेडिकल कॉलेज रतलाम में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास से शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण कर संबोधित किया। कोरोना महामारी के संकट काल में ऑक्सीजन की समस्या दूर करने के लिए चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल कॉलेज रतलाम में स्थापित किया गया है। कार्यक्रम में वित्त एवं रतलाम जिला कोविड प्रभारी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, विधायक रतलाम श्री चैतन्य कश्यप, सांसद श्री गुमान सिंह डामोर तथा अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विधायक श्री चैतन्य कश्यप द्वारा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने से शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो गया है। कम समय में तैयार हुए इस प्लांट से 57 क्यूबिक मीटर अर्थात 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन मेडिकल कॉलेज के मरीजों को मिल सकेगी। कोरोना के बाद भी यह प्लांट लगातार उपयोगी रहेगा। छत्तीसगढ़ में लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर की खिड़की का शीशा चटका, मंत्री समेत कई लोग थे सवार। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के एक गांव में उतरने के दौरान हेलीकॉप्टर की खिड़की का शीशा चटक गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सवार थे। हेलीकॉप्टर में सवार मंत्री एवं अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना अपराह्न करीब 3:40 पर हुई, जब मंत्री सूरजपुर जिले के धारसेड़ी गांव का दौरा करने जा रहे थे, जहां एक निर्माणाधीन कुएं के ढह जाने से 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है। मंत्री सिंहदेव के अलावा 2 कर्मचारी, 2 पायलट और 1 इंजीनियर भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। सिंहदेव ने मीडिया से कहा, भैयाथान गांव के पास हेलीकॉप्टर के उतरने के दौरान मेरे साथ मौजूद 2 लोगों ने खिड़की के शीशे में मामूली दरार को देखा। पायलटों के मुताबिक दरार आने के कारणों के बारे में तत्काल पता नहीं चल सका है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। इजराइल में नेतन्याहू दौर खात्मे की ओर, ईरान और गजा का वास्ता दे सरकार बचाने की कोशिश। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहां एक नई गठबंधन सरकार बनने की संभावना और मजबूत हो गई है, जिसके बाद नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि ऐसा हुआ तो यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने यह चेतावनी एक महत्वपूर्ण दक्षिणपंथी नेता नेफ्ताली बेनेट के प्रस्तावित गठबंधन में शामिल होने के ऐलान के बाद दी है। बेनेट को किंग मेकर माना जाता है। उनकी यामिना पार्टी के गठबंधन में शामिल होने से नेतन्याहू की 12 साल से जारी सत्ता का अंत हो सकता है। 71 वर्षीय नेतन्याहू इजराइल में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता हैं और इजराइल की राजनीति में एक पूरे दौर में उनका दबदबा रहा है। नासा भेजेगी चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट। वॉशिंगटन। वर्ष 2023 में नासा चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने जा रहा है। यह घोषणा स्वयं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है। इस महत्वपूर्ण मिशन को नासा ने वाइपर मिशन का नाम दिया है। इसका मकसद चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तलाश करना है। इस रोबोट को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर प्राकृतिक संसाधनों का नक्शा भी बनाना है। नासा ने इसके लिए $43 करोड़ का बजट भी जारी किया है। वाइपर मिशन में ऐसे हेडलाइट लगाए गए हैं जिससे यह रोवर चांद के उन हिस्सों की जांच कर सकेगा जो छाया के कारण अंधेरे में रहते हैं। नासा के प्लानेटरी साइंस डिवीजन के डायरेक्टर
लॉरी ग्लेज ने कहा, वाइपर से मिला डेटा हमारे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि चंद्रमा की सतह पर कहां पर और कितनी बर्फ है। साथ ही हम आर्टेमिस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारी के लिए यह जान सकेंगे कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कैसा पर्यावरण है और क्या संभावित संसाधन वहां मौजूद हैं। कोरोनल मास इजेक्शन। पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं लाखों टन सुपर हॉट गैसेस, जाम हो सकती है संचार प्रणालियां। वॉशिंगटन। कोरोना महामारी के खतरे के बीच एक बड़ा खतरा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इसके परिणाम भले ही अभी महसूस ना किए जा सकें, लेकिन आने वाले समय में यह हमें कई तरह से प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य की सतह से लाखों टन सुपर हॉट गैस निकली हैं, जो धरती की तरफ बढ़ रही हैं। इस घटना को आधिकारिक तौर पर कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सालों के निष्क्रियता के बाद सूर्य एकदम से जाग गया है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में भी ऐसा कुछ घटित हो सकता है। सुपर हॉट गैसें भले ही प्रत्यक्ष रूप से किसी के लिए नुकसानदायक नहीं हैं, लेकिन ये पावर ग्रिड और रेडियो संचार को प्रभावित करेंगी। दिखाने जा रहे हैं आपको विश्व की 5 अद्भुत कलाकृतियाँ।